जिस भक्ति ने इंसान को मुक्त करना था विकारों से, उसी भक्ति को इंसान ने छुआछूत, जात, मजहब, बंधन, न जाने कितने बंधन बांध के रख दिए। भक्ति लोगों अभी न समझे प्रभु को, भक्ति का मर्म ही नहीं पता कि भक्ति है क्या। थोड़ा आपकी नगरी से आगे बढ़े ना, काशी में, हमारे उधर मथुरा, कई जगह धार्मिक स्थान, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। मुट्ठी भर अनाज की भक्ति हो रही है, भगवान की नहीं, मुट्ठी भर अनाज की। धनाढ्य धनाढ्य लोग जाते हैं और वहां जाकर के अपने जीवन के दुख और सुख के चक्कर का जिक्र करते हैं। वहां पर बैठे बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े दिग्गज जो अपने हाथ में धर्म की ध्वजा लिए बैठे हैं, उनके आगे अपनी पीड़ा रखते हैं। अच्छा जी महाराज, जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, ये विपदा है, ये चिंता है, आप निवारण करें, हो जाएगी। इतनी लाख बार इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, काम हो जाएगा। इतनी लाख बार इस मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। महाराज मेरे पास तो समय नहीं है, संस्कृत मुझे आती नहीं और ये इतना समय भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपके नाम से अनुष्ठान कराएंगे। लाओ, अब मोटी मोटी रकम लाओ जी, दे दो, दे दी। अब वहां पर समाज से तिरस्कृत की हुई विधवा बहनें, बुजुर्ग माताएं, लाचार माताएं, बहनें, समाज से निकाले गए बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें कहते हैं आप इनके नाम से मंत्रों का उच्चारण करना है। दो चार को बैठा देते हैं जो थोड़ा जानते हैं, वो बोल लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ देखो ये करेंगे, और उनके बाद बाकियों को तो पता भी नहीं। सारा दिन उन मंत्रों का उच्चारण करती हैं वो बुजुर्ग माताएं, विधवा बहनें, समाज से निकाले हुए बुजुर्ग। पता है शाम को क्या मिलता है? मुट्ठी भर अनाज। ये है संसार में भक्ति। ये है भक्ति का नजारा। मर्म ही नहीं समझा। जो भक्ति मुक्ति का कारण थी, उस भक्ति को भौतिकता का कारण बना दिया। तो फिर क्या करने के लिए सोची बैठे। इसीलिए बाबा कबीर कह रहे हैं, कबीरा हर की भक्ति कर, छोड़ सकल रस छोड़। दुनिया के तमाम रसों को त्याग कर दे। कौन से रस? कोई भी नहीं। वैसे एक बात बोलूं, भक्ति संसार से भागने का नाम नहीं है। भक्ति संसार में रहते हुए जागने का नाम भक्ति है। अपने कर्तव्यों के प्रति जागने का नाम भक्ति है। संसार से भागने का नाम भक्ति नहीं है। अगर संसार से भागने का नाम भक्ति होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता था। अगर भक्ति संसार से भागने का नाम होती तो राजा जनक, जिसके लिए कहा कि धन धन राजा जनक है, सिमरन किए विवेक, एक घड़ी के सिमर से पापी करे अनेक, ग्रस्त में रहते थे राजा जनक। उनके लिए कह रहे धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन किए विवेक, एक घड़ी के सिमर से पापी करे। एक बार परमात्मा का ज्ञान लेकर के सिमरन किया था, 4 नरक खाली हो गए थे राजा जनक के सिमरन से। फिर राजा जनक के हिस्से में तो ज्ञान और भक्ति आ ही नहीं सकते थे।
अगर भक्ति भागने का नाम होती तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, अर्जुन जी, बाबा कबीर, संत तुकाराम, वेमना जी, वेकन्ना जी, भगत ध्रुव, भगत प्रहलाद, गणका वैश्य, चलो ये तो वो नाम है जो संसार में बहुत ऊंचे नाम है, वो भी नाम है। गणका वैश्य, अजामल पापी, अंगुलमाल कसाई, भूमिया चोर, सज्जन ठग, इनका नाम भी भक्ति वाला है, फिर इनके हिस्से ना आती भक्ति। भक्ति लोगों अभी न समझे।